हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि अगर मैं मखलूक में किसी को इजाजत देता कि वो मखलूक को सजदा करे तो मैं बीबी को इजाजत देता कि वो अपने शोहर का सजदा करे। लिहाजा अब आपका मर्तबा तो बहुत ही बड़ा है ना, तो अब मैं आपके लिए इस वजह से दूध लेके आई हूं, आप पीजिए, मेरा हक ना छीनिए मुझसे। उसने दूध पी लिया तो इसने फिर अगली फरमाइश की कि मैं आपके पांव भी दबाना चाहती हूँ। क्यों? मैं अपने गाँव में अपने घर पे अपने अब्बा के दबाती थी, अब चूंकि आप मेरे सरताज हैं तो पाँव दबाने दीजिए। अच्छा, पाँव उसने दबाई, ये जानती भी थी दबाना। कुछ लोग जब दबाते हैं तो दर्द कर देते हैं, कुछ लोगों को पॉइंट पता होते हैं। उसने पांव दबाने शुरू किया और उन पॉइंटों को छेड़ा जिससे सुकून होता है। ये सुकून के साथ इसको नींद आने लगी। जब वो सोने लगा ये आगे बढ़ के बोली, चौधरी सो रहे हो, आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूं, मगर अगर आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर की नमाज में उठा दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या अदा है। अब एक तो चौधरी जी, दूसरा मर्द जी, तीसरा मालदार, जी, तीन अलामत गुरूर घमंड की इसके अंदर। जी, जी, तू मुझे समझाएगी, बेइज्जती कर दी। अच्छा, ये बात कब बदलोगे आप? जो गाली बके वो इज्जत वाला है या जो गाली सुन के सब्र कर ले वो इज्जत वाला है? आपकी नजर में कौन है? और हमारे यहां क्या है? जो सुन ले वो उसकी बेइज्जती हो गई। जब कोई मुझसे टेलीफोन पे या ऐसे वैसे बदतमीजी करता है, कभी ऐसे तो करता नहीं कोई, मगर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ पीर लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं तो वो अपने मुरीदों से करवाते हैं, तो जब बदतमीजी करते हैं तो मैं जवाब नहीं देता। मैं कहता हूं देखो भाई शबात हुसैन, तुमने जवाब नहीं देना है, ये तुमको अपने मियार पे लाना चाहता है, ये जितना घटिया है गाली देके तुम्हें भी वहीं लाना चाहता है, तो तुमने जवाब इसकी तरह, कुत्ता जब काटे तो कुत्ते के काटा नहीं जाता, सब्र किया जाता है। सब्र कर लो, गुस्से पीने वाले अल्लाह को पसंद है, सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर जाओ। और यार ये उल्टी बात क्या कर दी, जिसने गाली दी वो इज्जत वाला है, जिसने सुन ली उसकी बेइज्जती हो गई। ये कौन सी बदतमीजी आपने नया ये रिवाज, आज से ये बदलो और ये कहो जिसने गाली दी वो बेइज्जता है, जिसने सुन ली वो इज्जत वाला है। क्योंकि अल्लाह ने उस अबू जहल को इज्जत नहीं दी जो गालियां देता था, अल्लाह ने उस बिलाल हबशी को इज्जत दी है जो गालियां सुन के भी अल्लाह का जिक्र करता था, जवाब नहीं देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक हक है। उल्टा ही बना दिया साहब, जो बदतमीजी करे वो इज्जत वाला है। और मेरी तरफ तवज्जो करो, वो चली गई मगर दूसरे दिन फिर आई, पलटी नहीं, हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी, चाहिए। गई जाने के बाद फिर बोली हुजूर दूध, दूसरे दिन का फिर तुम आ गई, तुमको खबर नहीं, फिर नमाज के लिए कहोगी। का चौधरी नमाज के लिए मैं देखती हूँ, फिलहाल आप दूध तो पीजिए, मेरा हक तो न छीनिए। उसने इतने प्यार से बात की, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। उसने उसके हाथ में दिया, लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। अच्छा, उसने दूध ले लिया, अच्छा पी गया, फिर उसको पाँव भी याद आ रहे थे, कल अच्छे दबाए थे। ये बैठ गई तो पाँव दबाए तो इसने मना नहीं किया, दबाती रही। चौधरी मोटे ताजी थे, खर्राटे शुरू हुए। फिर आगे बढ़ के बोली, चौधरी आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूं। देखो बुरा ना मानिएगा और गुस्सा ना कीजिएगा, जलाल ना कीजिएगा, अगर बुरा ना माने फजर में उठा दूं। चौधरी ने देखा आओ न ताओ, बैठी थी बेचारी, जोर से लात मारी तो उसका मुंह उसके पाए में लगा, और जब पाए में मुंह लगा तो होठ फट गया, मुंह से खून नीचे को गिरने लगा, आंखों से आंसू आए, मगर एक लफ्ज नहीं कहा। दूसरी लात मारी, नीचे गिरा दिया, और उसके बाद बर्तन उठाए। एक लफ्ज तो कह देती, एक तो बार कह देती, मैं नमाजी के लिए कह रही हूं, तू मुझको मार रहा है। ना जाने कितनी नेक बेटी थी वो, और उसकी माँ कितनी नेक होगी, और उसका बाप कितना नेक होगा, वो घराना कितना नेक होगा जिसमें ऐसी बेटी की परवरिश हुई। चली गई मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही, जाती रही, आती रही। एक दिन कई हफ्ते के बाद चौधरी के दिल में थोड़ा रहम आया, कहने लगा रोज आती है, गाली देता हूं, मारता हूं। अरे तू चौधरी की बेटी है, इतने बड़े खानदान की, फिर भी क्यों रोज मुझसे बेइज्जती करवाती है अपनी, क्यों गाली खाती है, क्यों आती है, क्या बात है? कहने लगी चौधरी एक ही बात है, का क्या कर, नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का चौधरी तू बेनमाजी है, जहन्नम में जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। और ऐ चौधरी जो बेनमाजी है वो जब मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी कि अगर सातों समंदर का पानी भी पिला दिया जाए उसकी प्यास तो नहीं बुझनी, जो अपने रब के सामने नहीं झुकता था। ए चौधरी और कोई बात नहीं, तू नमाज नहीं पढ़ेगा,
मेरी आने वाले बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। बस बता, इसी लालच में आती हूँ, तेरी गालियां भी सुनती हूँ, तुझसे मार भी खाती हूँ, और कोई लालच नहीं है चौधरी मुझे। ऐसी उसकी आंखों से आंसू टप टप नीचे गिरे, एकदम चौधरी के आंखों में भी आंसू आ गए। बोला सुबह तुम मत उठाना चौधरान, मैं तुमको चौधरान उठाऊंगा। सुबह को बीबी को अपनी उठा दिया, दोनों के मुसल्ले बिछ गए। मगर पहले की मुसलमानों की ताकत सजदे थे। वो कहते उनको पता था वस्जुद वक्तरिब कि बंदा सजदा करके अल्लाह के करीब चला जाता है। वो सजदे में गई और फिर जब अपने आदमी को सजदा करते देखा तो फूट फूट के रोई, ऐ मेरे मालिक बड़ी मुश्किल से लाई हूँ, पिटी हूँ, कुटी हूँ, बड़ी तकलीफें उठाई हैं तो यहाँ तक आया है, कहीं ऐसा ना हो अब फिर ना आए। तो लाना मेरा काम है, अपना लेना तेरा काम है। दिल बदल दे मेरे मालिक, मैं कमजोर औरत हूं मेरे मालिक, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको खबर है कि मैं कितनी तकलीफ में लाई हूं। मेरे आदमी का दिल बदल दे, ऐ अल्लाह दिल बदल दे। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि चौधरी का दिल बदल गया, फिर तहज्जुद की नमाज तक का पाबंद हो गया। और उसके बाद उसने बेहतरीन मस्जिद बनवाई, 100 के 100 नौकर नमाजी हो गए, बीबियां नमाजी, बच्चे नमाजी। जब चौधरी ने नमाज पढ़ी तो इलाके में नमाजी की जो है वो लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरे इलाके में हंगामा बर्पा कर दिया। वो कैसे कदम लेके आई थी, कैसे बाबरकत उसके कदम थे। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, अपने वक्त का कुतब और वली बन के पैदा हुआ। उसके बेटे का नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे फिर अल्लाह के वली बन के पैदा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब औरतों को, मेरे भाइयों को इसका शऊर है जी। वासिफ अली, ध्यान से सुनना, वासिफ फरमाते हैं अगर तुम अब तक बेनमाजी हो और अल्लाह ने औलाद दे दी है तो अब नमाज पढ़ो, क्योंकि अब तक तुम अकेले बेनमाजी थे, अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। ओ मेरे भाइयों, इधर देखो, अपने बच्चों को चाहे खाना कम खिलाओ। जी बेशक। देखो हमारे यहाँ तो तालीम एक ही तालीम है, मैं जिसे तालीम मानता हूँ, मेरे हिसाब से अल्लाह एक है, इससे बड़ी कोई तालीम नहीं दुनिया में। बेशक बेशक। तो अपने बच्चों के ईमानों को मजबूत, बोलो ईमान को मजबूत करो। माएं अगर चाहें तो बच्चे तब्दील हो जाएंगे। उस आखिरी बात और कर रहा हूं, दिल लग रहा नहीं लग रहा है जी। दोनों हाथ उठा के बताओ कितनों के दिल लग रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये सब आप लोगों की बरकतें हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? क़यामत तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। पूछने वाले ने फिर पूछा हुजूर क़यामत कब आएगी, चूंकि उसको पता था, हुजूर को पता है, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। फिर उसने तीसरी मर्तबा पूछ लिया हुजूर क़यामत कब आएगी? तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देंगे, क़यामत जब हाय हाय हाय। जब बेटे से बाप डरने लगे बात करते करते, कहीं मेरा बेटा मेरी बेइज्जती न कर दे, तो क़यामत। जब माँ अपने बेटे से बात करने में झिझके, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। कितनी औरतों ने शिकायत की हमसे कि हमारे बेटे से कहना जब खाना लाया करे, कोई फल खरीद के लाया करे तो चुपके से लेके जाता है, तो हमको तो खबर हो जाती है ना। तो वो कहती हैं उससे कहा करो कि हम अंधे हुए हैं, बूढ़े हुए हैं, अंधे नहीं हुए। ये बताइए वो ऐसे छुप छुप के खाते हैं अपने माँ बाप से अलग। कुछ लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ बाप को अपने घर रख रहा हूं। मेरी इधर तवज्जो करो, जरा गौर करो। हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं हमारी जमात के। वो लंदन में तकरीर कर रहे थे। कहां पर? लंदन में। माँ बाप की अजमत पे लंदन में तकरीर कर रहे थे। उनसे एक पत्रकार ने पूछा, नामा निगार ने, अंग्रेज ने, क्या आपकी अम्मी आपके साथ रहती हैं? हमने सुना है आप अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं। शाह अहमद नूरानी बूढ़े थे मगर रोने लगे, दाढ़ी भीग गई, कहने लगे तुम कैसी बात करते हो उल्टी, मैं अपनी माँ को अपने पास नहीं रखता, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ अम्मी को अपने पास रखूं।
हाँ अब भी मेरी माँ मुझे अपने कदमों में रखती है, मैं अपनी माँ के पास रहता हूँ। अये वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक। लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को हज करा दिया, ले तुम हज कराओगे अपनी माँ को? इधर देखो, जब माँ दुआ करती है तब अल्लाह हज कबूल करता है। वाह बेशक। हाँ, हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था, ध्यान दीजिएगा जी और बेशक। बड़े गौर से सुनिएगा। कहते हैं हज करके मैं अपने बाल मुंडा के, आखिरी जो बात होती है हज में तो यही होती है, जानवर कुर्बान करो फिर बाल मुंडा दो। तो जानवर कुर्बान करके कहते हैं मैं बाल मुंडा के और मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते मुझे नींद आ गई तो हातिफे गैब से मेरे ख्वाब में आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल कर लिए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। अल्लाहु अकबर। कहते हैं बल्खियों को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वहां खेमे होते हैं, ये पाकिस्तान के, ये श्रीलंका के, ये इंडिया के, ये खेमे लगे हुए होते हैं हज में। कहते हैं मैंने मिना में पूछा किधर हैं, तो क्या उधर हैं। मैं बल्खियों के पास गया, मैंने कहा मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? कहने लगे साहब वो बड़ा ही नेक आदमी है, अल्लाह ही अल्लाह करता है दिन रात, वो सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे के उधर बैठा है, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हर साल हज को आता है। कहते हैं मैं उसके करीब गया, वो नमाज पढ़ रहा था, वाकई में चेहरे से नेक लगता था। कहते हैं नमाज पढ़ रहा था, उसने सलाम फेरा और मुझे देख के बोला अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं, क्यों आए हैं आप? कहा क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हैं कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज करने आता हूं, जब काबे में पहुंचता हूं तो काबे को देख के रोने लगता हूं, अपने गुनाह याद आते हैं, कांपने लगता हूं, हजर अस्वद का बोसा लेता हूं, फिर मैं तवाफ करता हूं, रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने शामी पर, हतीम के पास, मकाम इब्राहिम पर दुआएं मांगता हूं और फिर मैं सफा मरवा दौड़ता हूं। 8 जिलहिज्जा को एहराम बांध के मिना जाता हूं, पूरे दिन वहां पर दुआएं मांगता हूं, वहां तौबा करता हूं और पूरे दिन के बाद सुबह फजर के बाद मैं अरफात के मैदान चला जाता हूं और वहां पर पूरे दिन दुआएं मांगता हूं। आपको पता है वहां एहराम की हालत में दुआ मांगना क्या है? सुन्नत। क्या है? सुन्नत। और जब हम पहली मर्तबा मैंने हज किया 17 में, मैंने देखा लोग दुआ मांग रहे थे, आधा घंटे में उन लोगों को चक्कर आ गए, आधा घंटे में। और जब मैं दूसरी मर्तबा 19 में हज करने गया तो मैंने देखा कि लोग दुआ मांग रहे थे तो 45 मिनट में लोगों को चक्कर आने लगे, कहने लगे बहुत धूप है, बर्दाश्त नहीं होता, लोगों को चक्कर आने लगे। मगर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब हुजूर ने दुआ मांगी ना आखिरी हज के मौके पर, मेरे और आपके आका ने, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, आप भी सुन लें, हाथ उठाए और दुआ की। तो फिर दुआ करते करते अपने सीने पे दोनों हाथ लगाए और फिर सिसक के रोए और क्या कहते थे मेरे नबी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे या अल्लाह। और आखिरी हज के मौके पर अरफात की तपती हुई धूप में मेरे और आपके आका ने 6 घंटे लगातार तकरीबन दुआ की है, 6 घंटे लगातार उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। वो कहता है मैं अरफात में दुआएं मांगता हूं और फिर मैं तौबा करता हूं खूब अपनी गलती पर और फिर मैं असर पढ़ के मगरिबी शाम मिला के पढ़ता हूं मुजदलिफा में कंकरी बीनता हूं और मिना चला जाता हूं, वहां रमी करता हूं, रमी में यानी पत्थर मारता हूं शैतान के और फिर पत्थर मार के चला जाता हूं काबे, तवाफ करता हूं, सही करता हूं, वापस फिर आता हूं, जानवर कुर्बान करता हूं, फिर अपना बाल मुड़ाता हूं। तो कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कहा क्यों? कि मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं, मेरी मां मुझसे नाराज होके मरी है। कहा 24 साल पहले की बात है, मैं शराब पीता था, शराब पी के अपने घर गया, रमजान का महीना, इधर देखो मेरे दोस्तों,